तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के नई डील को डिस्कस करते हुए, जो कि इन्होंने साइन की है गेटी इमेज के साथ में। एंड ये एक डील ऐसी है जो कि प्रॉब्लम में डाल सकती है भाई मेरे जैसे यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को। क्या है अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। गेटी वालों ने खुद से ये वाला ट्वीट किया, लिखता है यहाँ पे, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस अ न्यू फोटोग्राफी पार्टनरशिप दैट विल सी गेटी इमेज सर्व एज द एक्सक्लूसिव वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफिक लाइसेंसिंग पार्टनर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, गेटी इमेज विल exclusively distribute and license WWE owned imagery for editorial and commercial uses via gettyimage.com. Additionally, never before seen WWE owned photographs and archival content dating back to 1980 will be available for licensing worldwide. कहना है गेटी वालों का भाई कि इन्होंने WWE के साथ एक डील साइन किया, एक पार्टनरशिप हुई है। एंड इस पार्टनरशिप का मतलब है कि अब जो WWE की फोटोज हैं वो गेटी वाले एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे अपनी साइट पे, जिसको अगर आपको यूज करना है कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो देन आपको भाई उसके लिए पे करना पड़ेगा। साथ में कहते हैं कि 1980s की भी कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज, आइकॉनिक फोटोज ये अपने साइट पे रखेंगे gettyimage.com पे, तो उसको भी अगर किसी को यूज़ करना है कमर्शियल यूज़ के लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अब आप WWE की फोटोज अगर यूज़ करोगे WWE के वेबसाइट के अलावा अगर इधर उधर मतलब गेटी से, तो देन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है ना कि इन्होंने एक्सक्लूसिव बहुत बार यूज़ किया है, एक्सक्लूसिव ऐसे कर करके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर WWE.com फोटोज़ पे तो नहीं, लेकिन गेटी पे ही WWE की ऑफिशियल फोटोज़ आए हाई क्वालिटी अलग अलग एंगल से, एंड उसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़े। कमर्शियल यूज़ है क्या समझना पड़ेगा भाई। कमर्शियल यूज़ है कि अगर आप पर्सनल प्रॉफिट के लिए किसी भी फोटो को या इमेज को, आई मीन फोटो इमेज इज द सेम थिंग, फोटो या वीडियो को यूज़ करते हो गेटी इमेज से, तो देन आपको उसके लिए पे करना होगा उनको। एंड अगर आप फ्री में करते हो नॉन प्रॉफिट पर्पसेस के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, तो देन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के लिए करते हो, यानी आपका जो साइट है या फिर आपकी वीडियोज़ हैं अगर वो मोनेटाइज्ड हैं, तो आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेकिन पे करने में दिक्कत ये है ना भाई कि एक फ़ोटो, फुल क्वालिटी वाली फ़ोटो, लार्ज क्वालिटी वाली फ़ोटो 23,000 रुपये की है। एक फ़ोटो की मैं बात कर रहा हूँ, कोई साल भर के सब्सक्रिप्शन की नहीं, मंथली सब्सक्रिप्शन की नहीं भाई, या फिर बंडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक फ़ोटो की बात कर रहा हूँ। 23,000 रुपये की एक फ़ोटो है। आई मीन व्हाट द हेल भाई, WWE पागल हो चुकी है पैसों के लिए। अगर कल को भाई आप तुम देखना कि मैं फोटोज़ ना डालूँ वीडियो में, सिर्फ फेस कैम डालूँ, तो समझ जाना कि गेटी वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले टाइम में इनके डील को लेकर और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, होपफुली मैं आपको बताऊंगा। एंड लेट्स होप कि भाई ये अफेक्ट ना करे हम सबको, वरना अगर ये कॉपीराइट मारने लग जाएंगे भाई तो ख़राब हो जाएगा हालात और सीन वगैरह काफ़ी डेंजर में आ जाएगा। फिलहाल ये कुछ है गेटी को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE से रिलेटेड एक क्रिटिसिज्म को लेके। विंस रूसो WWE को क्रिटिसाइज करते हैं फैंस से ज़्यादा सुनने के लिए। फैंस आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वोकल हैं, एंड इसलिए वोकल हैं बिकॉज WWE सुनती है, ट्रिपल एच काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, काफ़ी चीज़ें इग्नोर भी करते हैं लाइक लेसनर के रिटर्न की बातें, लेकिन काफ़ी चीज़ें सुनते हैं। अब ऐसे में विंस रूसो कहते हैं कि यही है सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट। कहते हैं कि जब मैं लिखता था भाई WCW के लिए तो मैं तो कभी नहीं सुनता लोगों की, मैं सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। बिकॉज यहाँ पे बात ये ना कि जो लोग आपको हर हफ्ते पुश कर रहे हैं ये करने के लिए वो करने के लिए, वो आपके शो को एक्टिवली देख रहे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके एक्टिव व्यूअर्स हैं, वो आपको देखेंगे ही देखेंगे। आपका अप्रोच होना चाहिए कि उनको सेटिस्फाई करने से बेटर है कि आप नई ऑडियंस को लाओ, एंड उसके लिए आपको मेन स्ट्रीम चीज़ें करनी होगी। एंड आज के डेट में तुम ट्विटर पे देखोगे भाई तो फैंस पुश क्या करते हैं कि कार्मेलो हेज को रेसलमेनिया मेन इवेंट दो, इलिया ड्रैगनो को रेसलमेनिया में मैच दो, ये चीज़ें पुश करते हैं। तुम किसी को नहीं देखोगे ये बोलते हुए कि लेसनर रोमन का फेस ऑफ दिखाओ फिर से, ये चीज़ें लोग डिमांड नहीं करते हैं। विंस रूसो का कहना है कि लेसनर रोमन टाइप की जो चीज़ें हैं वो ड्रॉ करती है कैजुअल्स पे, कैजुअल्स आते हैं, लेकिन इलिया ड्रैगनो, कार्मेलो हेज वाली चीज़ कैजुअल्स को लेके नहीं आएगी। तो अगर आप सिर्फ सेम फैंस की सुनते रहोगे तो बस आप अपनी रीच वहीं तक लिमिटेड रख लोगे, लेकिन अगर आप बाकी खुद से करोगे तो शायद आप बाहर तक एक्सपैंड कर सकते हो। यह है अभी WWE की सबसे मेजर दिक्कत अकॉर्डिंग टू विंस रूसो। क्या आप लोग अग्री करते हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई रेसलमेनिया को लेके। आज से 1 साल पहले भाई हमने रेसलमेनिया 14 नाइट 2 विटनेस करा था। इंडिया के अकॉर्डिंग तो ये 8 अप्रैल को होगा, यानी कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 5:30 से। लेकिन अभी भाई मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एंड मेमोरीज थोड़ा सा भाई हम अपनी रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो कि 1 ईयर अगो टुडे द अनफॉरगेटेबल रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ब्लडलाइन रूल्स मैच एट रेसलमेनिया 40। इसमें कोडी बने थे भाई फाइनली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, रोमन को डीथ्रोन करके। एंड कैमियोज हमें देखने को मिले थे जिमी उसो की तरफ से। जे उसो आए थे जिमी को टेक आउट करने के लिए, सोलो आए थे रोमन की हेल्प करने, जॉन सीना आ गए थे सोलो को टेक आउट करने के लिए, रॉक आ गए थे भाई जॉन
सीना को टेक आउट करने के लिए, एंड उसके बाद सील्ड वाले सेथ रॉलिंस आए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे ज़्यादा। देन उसके बाद अंडरटेकर आते हैं, स्टोन कोल्ड चोक स्लैम लगाते हैं रॉक को, एंड उसके बाद रोमन रेंज स्टील चेयर से अटैक करते हैं रॉलिंस पे। उसका फ़ायदा उठा के, मोमेंट का फ़ायदा उठा के कोडी रोड्स हिट करते हैं क्रॉस रोड्स रोमन रेंज को, एंड उसके बाद टाइटल फाइनली जीतते हैं एंड अपनी स्टोरी फिनिश करते हैं। यानी कि आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है कोडी को एज WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। 365 डेज कोडी ने टच कर लिए हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है भाई कि क्या ये रेन आपकी नज़रों पे खरी उतरी है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। मेरे अकॉर्डिंग ठीक रेन रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि रोमन के बाद की रेन ठीक है, ऐसी हो सकती थी। स्टार्टिंग में नहीं लग रही थी लेकिन अब ठीक लग रही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। भाई कल का जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, वो सुबह 5:30 आने वाला है वही नॉर्मल टाइम पे, एंड सुबह 8 बजे खत्म हो जाएगा। 2.5 घंटे के शोज होते हैं। ऐसे में क्या कुछ अनाउंस है, एक आखिरी बार मैं आपको बता देता हूँ भाई। लायरा वेलकारिया एंड बेली का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होने वाला है, विमेंस आईसी टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है। देन इसके बाद वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे का मैच आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड टैग टाइटल्स के लिए। पेंटा एंड डोमिनिक एक दूसरे को फेस करने वाले, इनका मैच आपको देखने को मिलेगा। कंपीट करेंगे ये। पॉल हेमन कंफर्म है कि वो अपीयर होने वाले हैं, शेड्यूल्ड हैं, एंड वो फेवर को एड्रेस करेंगे। पॉल हेमन है तो सीएम पंक भी होने वाले हैं, वो भी एडवर्टाइज्ड हैं, वो भी अपीयर होने वाले हैं, एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भी एडवर्टाइज्ड हैं अपीयर होने के लिए। हालांकि इनको एक पोस्टर पे से हटा दिया गया, बट आई बिलीव ये अपीयर होंगे। गुंथर एंड जे ऊसो का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा सेगमेंट हो सकता है, मे बी एक ब्रूटल सेगमेंट हो सकता है। जे ऊसो को वेंजेंस लेनी है भाई, जिमी ऊसो को तोड़ के रख दिया था पिछले हफ्ते गुंथर ने। एंड उसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो फिर से आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मंडे नाइट रॉ की भाई ये कुछ प्रीव्यू है। कल सुबह 5:30 में आपको शो देखने को मिलेगा, एंड रिव्यू वीडियो में डाल दूंगा, उसके बाद भाई आप देख लेना शो के बाद। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि लेसनर को लेके, लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेके अपडेट है। लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या न्यूज़ है भाई। अभी हमने सुना कि लेसनर रिटायर हो चुके हैं, बाद में फिर हमने सुना, पिछले वीडियो मैंने आपको अपडेट बताई, जो कि लेसनर के फैंस के लिए एक अच्छी अपडेट थी, कि वो जो फैन क्लेम कर रहा था कि रिटायर हो गया, लेसनर ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रिपोर्ट फेक थी, एंड ये चीज़ एक्चुअली में हुई नहीं है। अब ऐसे में भाई लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है, कहा जा रहा है कि लेसनर अभी रिटायर नहीं हुए। लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ वो फ्रीज्ड है, यानी कि WWE के अंदर वो स्टिल हैं, लेकिन इनकी डील खत्म नहीं हो रही, बिकॉज WWE ने इनके कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर दिया है। एलिगेशंस कुछ 2023 के एंड में आई गेस निकल के सामने आए थे, एंड जब से एलिगेशंस निकल के सामने आए हैं, लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज किया गया है। यानी कि मान लो कि लेसनर की डील 2024 में एक्सपायर होने वाली थी, तो अब वो नहीं होगी, बिकॉज वो अभी तक फ्रीज्ड है। एंड अगर लेसनर क्लियरली भाई निकल जाते हैं केस से, तो इनकी डील वापस से कंटिन्यू होगी, एंड 1-1.5 साल जितना भी, या 6 महीना 2 महीना जितना ही बचा होगा पहले, उतना ही लेसनर को और वर्क करना होगा WWE के अंदर। अगर वो रीसाइन नहीं करना चाहते हैं तो रीसाइन करेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है कि WWE के अंदर वो टेक्निकली स्टिल हैं, बस इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी फ्रोजन है, एंड अभी ये काउंट नहीं हो रहे हैं दिन, यानी कि लेसनर अभी फ्री एजेंट नहीं बन सकते, लेसनर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, एंड वेट करना होगा भाई, या तो कि केस इनके पक्ष में गिरे, यानी तो इनके विपक्ष में गिरे, लेकिन केस खत्म होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज से हटेगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।